रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट देखूं कि यार ये मोदी जी जा रही हैं रशिया, या शी जिनपिंग की पोजीशन पर देखूं खड़ा होकर कि अच्छा ये मोदी जी यहाँ आए हैं, या पुतिन की पोजीशन पर खड़ा होकर देखूं, या पाकिस्तान की पोजीशन पर। मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट इस पूरे समिट की पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा जज कर लेते हैं, कि एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई असलियत में है क्या। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया के कजान में पहुंच चुके हैं ब्रिक्स समिट के लिए। वहां पर उनका स्वागत जोरदार हुआ है। रशियन हरे राम हरे कृष्ण का भजन करके उनका स्वागत किए हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही हैं। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है, और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफ्फियां पुतिन को पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी को आती है। कि अकेले क्या इंडिया को पर्सपेक्टिव से देखें, या अमेरिका में खड़े होके एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट देखूं कि यार ये मोदी जी जा रही हैं रशिया, या शी जिनपिंग की पोजीशन पर देखूं खड़ा होकर कि अच्छा ये मोदी जी यहाँ आए हैं, या पुतिन की पोजीशन पर खड़ा होकर देखूं, या पाकिस्तान की पोजीशन पर। मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट इस पूरे समिट की पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा जज कर लेते हैं, कि एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई असलियत में है क्या। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर। नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो
तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है। पिछले 50-70 साल से आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं, और हम किसके साथ खड़े हैं? ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है। और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है। उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ में लाना पड़ता है तो मुश्किल होती है। मुल्क साथ नहीं देते, मुल्क साथ नहीं देते, और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते केड़ी गल दा तुहाडा साथ दिए, ठीक है। आप एक दिन हमारे साथ होते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बनाने नहीं आते। इसीलिए तो अमेरिकन इस दफ़ा जब पाकिस्तान के करीब आए अफ़गानिस्तान में, तो जब दूर होने लगे, अफ़गानिस्तान से जाने लगे, तो कोई पाकिस्तान से लड़ लुड़ के नहीं वो गए, बस उन्होंने यही कहा खामोश रहो। आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।